यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, और कहता है मैट्रिक्स ए फाइंड करो। सबसे पहले ए के बारे में क्या सोचेंगे कि सर ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये नहीं। तो मैंने क्या सोचना है, सोचना आपने है। सबसे पहले अगर मैं ये मैट्रिक्स लिखूं पहली वाली, तो ये किस ऑर्डर की है बेटा, बोलिए। 3 रो, 3 रो और कितने कॉलम। दूसरी मुझे ए मालूम करनी है किस ऑर्डर की है, अभी तो मैं रफ लिख रहा हूँ बिल्कुल। और तीसरी मुझे पता है किस ऑर्डर की है, 3 बाई 3। इसमें तो कोई जल्दी पता पड़ जाती है क्योंकि स्क्वायरिंग होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जल्दी पता पड़ता है। अब इसको मुझे अननोन मैट्रिक्स ए को है, जो कि विच इज ए मैट्रिक्स, मुझे देखना है भाई किस ऑर्डर की है। तो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका बाद वाला और इसका ये पहले वाला सेम, और बाद में ये उड़ जाएंगे, ये तो उड़ जाएंगे। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 3 बाई 3। तो 3 तो ये वाला इसके बराबर हो गया, क्या बच गया ये वाला, ये वाला, तो सब मिल गया। दोबारा एक बार हो जाए, देखो भाई फिर बता रहा हूँ, जिनकी समझ में आ गई वो क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये पहली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है बेटा, 1 2 3, 3 रो, रॉयल, फिर चैलेंज। चैलेंज क्या है जी, अब इससे क्योंकि प्रोडक्ट लिखा है उसने कहा प्रोडक्ट फिजिबल है, तब ये निकालना है। तो इसको टू को सेम होना पड़ेगा, यानी कि ये रेक्टेंगल बने, ये दोनों रेक्टेंगल में एलिमेंट्स क्या है, सेम। अब यहाँ पता पड़ा किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आ रही है सर, 3 बाई 3। तो रिजल्ट क्या मिलता था सर, ये बाद वाला, ये 3 बाई 3 होनी चाहिए, तो 3 बच गया ना। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स का पता पड़ गया कि ये 2 बाई 3 की होगी, यानी कि 3 2 6 एलिमेंट होंगे इसके अंदर, है ना। अब 6 एलिमेंट आपको लेट करने पड़ेंगे, फाइंड करना है तो, या नहीं, ठीक है। पूछना है अरिजीत कुछ, क्लियर। तो मैं यहाँ पे भरना चालू कर दूँ इसको। तो ये तो मैट्रिक्स लिखी बेटा मैंने ए, 2 - 1 सारे एलिमेंट भरूंगा बेटा इसके, -3 4। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है भैया जो हमारी है, 2 रो और 3 कॉलम। आप समझे, रो के लिए मैंने थोड़ा पत्ता रखा और कॉलम के लिए 3 इससे ऐसे छोड़ दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बोलो जी क्या बना, A B C D E और F, सही है नहीं। और ये बेटा मैट्रिक्स अपनी पूरी लिख लो। तो अननोन मैट्रिक्स का ऑर्डर की नॉलेज के लिए मुझे ये सब मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इससे पहले मैं यही नहीं पहचान पाऊंगा कि मुझे क्या क्या एलिमेंट लिखने चाहिए। ये बात समझ में आ गई बेटा अच्छी तरीके से। तो इसको अब हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। और सुनो, अब एक काम करना, मेरे कहने से 2 मिनट और मुझे दो। अभी तक जैसे प्रोडक्ट मैंने बताया, ठीक, वो समझ में आया। एक मिनट के लिए उसको भूल जाओ कि जी हम भूल गए। अगर झेल सकते हो तो एक तरीका मेरा और झेलो, कोशिश करोगे, और फिर ये बताना कौन सी चीज़ ठीक लग रही है। फिर देखते हैं क्या आपकी सोच है, और बिल्कुल सच बोलना है। अच्छा ये तो मैंने देख लिया था किस ऑर्डर की है ये, इसका ऑर्डर बोलो, 3 × 2। ठीक है जी। मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बोलने का ढंग बदल रहा हूँ, पूरा पूरा ढंग बदल रहा हूँ। आप सब ध्यान सुनेंगे, सुन रहे हो भाई पीछे, अरे ऑनलाइन वालों सुन रहे हो, यस सर। हाँ, जरा कान खोल के सुनना। ये मैंने पहले ज्ञान ले लिया कि 3 बाई 3 आनी है, और अगर मुझे ये भी नहीं पता कि 3 बाई 3 आनी है, मैंने अपना रो को लेना, कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा सुनो, लिखो नहीं, पहली मैट्रिक्स के रो को पकड़ना, कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि RC होता है। और क्योंकि मैं पहली रो ले रहा हूं तो पहली रो में लिखूंगा। एक बार और, मैंने मल्टीप्लाई का तरीका निकाल रखा है, रो को लेना, कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। मैं कुछ ही सोच रहा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, बिल्कुल दिमाग ही लगा रहा, दिमाग ही लगा रहा है क्या नहीं। मुझे ये पता पड़ जाएगा मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, ये भी पक्की बात है। पहली रो लेनी है, कॉलम मल्टीप्लाई करनी है, जितने भी कॉलम है सब में मल्टीप्लाई करनी है। पहली रो लेनी है और जितने भी कॉलम है सब में मल्टीप्लाई करनी है। पहली रो लेनी है और जितने भी कॉलम है करॉस्पॉन्डिंगली, स्टार्ट हो रहा हूँ, आप ही लिखेंगे। पहली रो ली, कॉलम मल्टीप्लाई करॉस्पॉन्डिंगली, 2 A - 1 D, 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 2 A -
इसने पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ऐसा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं? तुमने कहा था रो लेनी है और सारे कॉलम मल्टीप्लाई करनी है। दूसरे कॉलम पे कूद पड़ो, कूद गए तो यहाँ स्पेस दे दो, कूद गए तो यहाँ पहला पहले से करो कितना बनेगा, दूसरा दूसरे से करो कितना बनेगा। क्या इस रो का काम खत्म हुआ? नहीं सर, अभी एक कॉलम और बचा हुआ है। फिर जंप लगा दो, जंप से मतलब स्पेस दे दो। नहीं सर हमारी, स्पेस दे दो, स्पेस दे दिया जी। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करो कितना है, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई करो -f। इस रो का काम खत्म हो गया। इससे तीनों कॉलम लपेट दिए, नहीं लपेट दिए? इस रो में लिखना बंद कर दूंगा मैं, इस रो में लिखना बंद कर दूंगा। कौन सी रो उठाऊं? सेकंड में लिखना चालू करूंगा। सेकंड रो पकड़ी, लो जी सेकंड रो पकड़ी, और फिर सब कॉलम से इसकी मल्टीप्लाई। पहले सेकंड रो में लिखना चालू करूंगा, पहला पहले से करो मल्टीप्लाई ए, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई करो 0। क्या इससे सारे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया? नहीं सर, अभी तो दूसरा कॉलम बचा है। कि आ जाओ भाई फिर दूसरे कॉलम पे आ जाओ। अभी इस रो का काम खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसने अभी एक ही कॉलम को मल्टीप्लाई किया है। अब क्या कर रहा हूँ, दूसरे कॉलम से आप कूद के पहुंचे दूसरे कॉलम पे, यहाँ पे भी कूद जाओ, स्पेस कूद जाओ का मतलब स्पेस, कूदने वाला स्पेस मिलेगा। करो जी, b+0, वेरी गुड बेटा। क्या इस रो का काम खत्म हो गया? नहीं सर, अभी कॉलम बचा है तीसरा, कूद जाओ कूद जाओ, बोलो जी c+0। कोई दिक्कत? क्या सारी रो खत्म हो गई? नहीं सर, अभी तो पहली रो करा है, दूसरी रो करा है, तीसरी रो बची है। तीसरी रो में लिखेंगे, क्यों भाई? तीसरी रो बची है, तीसरी रो में लिखेंगे। उठा लो तीसरी रो, सारे कॉलम से करना है। पहले पहले कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंगली कितना हुआ, -3a प्लस, कूद जाओ कॉलम बचा है, कूद जाओ से मतलब स्पेस दे दो। पहला पहले से -3b प्लस, फिर कूद जाओ, अभी कॉलम बचा है, अभी इस रो का काम बचा है बेचारी, सबको मल्टीप्लाई करें कितना हुआ, और +4f। और भैया फिर ये वाली मैट्रिक्स के को लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब ये बताओ कि ये मेरा मेथड समझ में आया नहीं? ये अच्छा लगा पहले वाला अच्छा ये वाला है? सेम लगे? नहीं, किसमें ज्यादा मजा आया, इंटरेस्टिंग कौन सा था? दूसरा इसमें वाला। सर ये वाला। सोचना नहीं पड़ रहा ना इसमें, है ना? इसमें क्या है, क्या यस है सर। कलाकारी? रो को पकड़ो, कॉलम मल्टीप्लाई करना, जब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक कॉलम खत्म नहीं होंगे, और उसी रो में लिखते रहेंगे कूदे कूदे कूदे। फिर दूसरी रो पे आ गए, दूसरी रो में लिखेंगे मल्टीप्लाई किया, फिर कूदे दूसरा कॉलम पढ़े, फिर तीसरे कॉलम पे कूदे, इस पे देते चले। क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हमारा काम बहुत आसान हो चुका, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है बेटा, इक्वल है। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर लो, तो 2a माइनस डी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये वाला -1। अच्छा, इसमें तो जल्दी सुनो, ये अंधे होके मत करो, देखो 2 मिनट के लिए जो मैं बोल रहा हूँ। यार यहाँ से ये वाला एलिमेंट जल्दी इक्वल कर लो, इससे a कितना मिल गया सीधा, और a को 1 यहाँ ठोक दो, तो 2 माइनस डी इक्वल टू -1, नहीं डी इक्वल टू आगे 3। सर नोन तो मिलता चला गया, सारे इक्वल तो करने, देखो ये पक्की बात है। ऐसा a b c d e f तक कोई भी एलिमेंट जो भी निकलेगा, इस फर्स्ट मैट्रिक्स में रखने पर सेकंड मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इक्वल बैठने चाहिए। अगर एक भी गड़बड़ हो गया ABCDEF तक रखने में, तो गलत है, फिर इक्वल मैट्रिक्स नहीं है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो इक्वल होने चाहिए। तो अब कौन सी लेने का मतलब है, ये वाला 2b माइनस ई इक्वल टू किसके इक्वल आएगा बेटा, -8। और यहाँ देखो भैया b वाला शायद सीधा मिल गया, कितना उठा के ठोक दो, -2 कितना हुआ, -4 माइनस ई इक्वल टू -8। ई कितना आ गया बेटा, 4। वेरी गुड, 4 ध्यान से देखो 4 आएगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब C2C माइनस एफ कितना है बेटा, -10 करस्पॉन्डिंगली। अब सोचो CF वाली कोई आसान, लो जी इससे मिल रही है, ले लो, कितनी आएगी बेटा, C इक्वल टू कितना मिल गया, -5। उठा के यहाँ ठोक दो, C -5 रखा तो -10 हो गया, -f इक्वल टू -10। बोलो जी, F इक्वल टू कितना हो गया, ये भी अच्छा है। बात की यार कर लो, अब तो ABCD 4 3 तो निकाल दी, अननोन मैट्रिक्स निकालनी आई, करो बेटा अपने आप।
हम अपने तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? रो को पकड़ेंगे और कॉलम मल्टीप्लाई करो। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ उसके बाद। हाँ जी, ए डी सी आ गया, डी ई आ गया, एफ आ गया। जरा और वैल्यूज बताएं क्या आई। ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, माइनस। तो आपने खुद निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ऑन कंपेयरिंग ही निकाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। चलिए गुड, वेरी गुड। कर दे भाई, नेक्स्ट चेंज करें भाई। अरे दुनिया दूसरी दुनिया के लोगों बताओ। यस सर। चलो ठीक है, तो आ जाओ इस दुनिया में। और तेरी ये नहीं, अभी अभी ये भी नहीं। हाँ जी, नहीं पहले तुमसे क्वेश्चन कराते हैं, ये वाला करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपके बुकलेट का, और आप देख सकते हैं, मिलेगा आपको, मिल रहा है बेटा, मिल गया वहां पे। हाँ जी, कुछ हुआ? देखो भाई, सबसे पहले जैसा कि इसमें फील आ रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो ये पक्की बात है, अगर यहाँ पे एक्स है इसके आर्ग्यूमेंट में, इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, या इसकी डोमेन में एक्स है। जैसे साइन ऑफ थीटा लिखते हैं, तो ये इसका आर्ग्यूमेंट कहलाता है साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है इसका आर्गुमेंट। ये लॉग ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसके आर्गुमेंट में क्या है 2। ध्यान रखें इस चीज को। तो अब क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, और यहाँ पे लिखने का तरीका, बोलने का ढंग मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कह रही है कि सर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये लिखना है ना। तो बताइए जी, एफ ऑफ एक्स तो सीधा ही है क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, फिर साइन एक्स कॉस एक्स और जीरो, ये जीरो जीरो और वन। हाँ जी, अब साफ दिख रहा है। अब हमने x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, y। तो जहाँ पे भी यहाँ x लिखा है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा, y। क्या आएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो, और ये जीरो जीरो वन। यहाँ था ही नहीं x, अगर x होता तो यहाँ भी y लिख देते हम। ठीक है जी, यहाँ तक तो केवल उतारना था, एक तरह से लिखना था। अब आते हैं भैया प्रोडक्ट पे। पहले तो ये समझ लो, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, और ये भी 3/3 की। ये तो दोनों छुप जाएंगे, उभर के कौन आएगा, बाद वाला, इसका पहले वाला, इसका बाद वाला, ये वाला 3/, ये वाला 3/3, ये वाला 3/, ठीक है जी। अच्छा भी, अब वही अपने तरीके से करते देसी जुगाड़। क्या, पहली की रो पकड़ो और सारे कॉलम में ठोक दो, करे, रो ली और सारे कॉलम में ठोक दो। अच्छा, पहली रो ले रहा हूँ ना, तो पहली रो में लिखूंगा, कहीं और नहीं लिखूंगा। सुन लो, पहली रो ली और कॉलम में पहले मल्टीप्लाई किया, क्या मिला बेटा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये मिला बेटा। इसको इससे करो कोरस्पॉन्डिंगली, साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ये कोरस्पॉन्डिंगली ये मिलेगा जीरो प्लस जीरो। थोड़ा सा इसका हम साइज बढ़ाते हैं समझने के लिए, ताकि अच्छा समझ में आए। ठीक है जी, हमने इसका साइज भी एनहेंस कर लिया इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा इधर इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, पूरे बोर्ड पर आ जाएगा। अब आ जाओ जी, अभी इस रो का काम खत्म हो गया कि नहीं सर, अभी तो इसे पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया है। अब किस पे आएंगे हम, सेकंड कॉलम। तो पहली रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट बनेगा, है ना। तो कूद कूद जाओगे, स्पेस दोगे, कूद गए। बोलो जी अरिजीत। कॉस एक्स साइन वाई माइनस, बाहर लिखो, दूसरा दूसरे से करो, माइनस, वेरी गुड। और फिर जीरो जीरो ना लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो फिर थोड़ी और जगह बनाते हैं। लो जी, बना ली जगह, ये ऐसे बना लिया। अभी इस रो का काम खत्म हुआ कि नहीं सर, अभी तो 2 कॉलम में हुआ, अभी तीसरे कॉलम में भी ठोको, करो मल्टीप्लाई, कितना है जीरो, दूसरा दूसरे से जीरो, तीसरा तीसरे से जीरो, कोई बात नहीं, जीरो आ गया। अब आए थे किस पे भैया, कौन सी रो पकड़े, इस रो का काम खत्म हो गया, तो तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब कौन सी रो पकड़े, सेकंड, और पहले कॉलम से करो, यहाँ लिखो भाई, पहली का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कहाँ गए? अरे यही तो हो गए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। अरे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, करो मल्टीप्लाई, साइन एक्स कॉस वाई कॉरस्पॉन्डिंगली ये इससे होगा मल्टीप्लाई, और ये वाला इससे हो क्या आएगा बेटा? प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। क्या इस रो का काम खत्म हो गया कि नहीं? अभी करो दूसरे कॉलम से, तो दूसरे कॉलम से सेकंड रो में तो है, सेकंड रो में लिखना है, और कौन सा कॉलम लेना है अब? सेकंड, तो इस पोजीशन पे है सेकंड, सेकंड भाई, सेकंड रो सेकंड को, ठीक है। बोलो जी कॉरस्पॉन्डिंगली, पहला पहले से करो, माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर दूसरा दूसरे से करो, प्लस का आएगा ना, कॉस एक्स कॉस वाई, और प्लस ये जीरो था यहाँ पे भाई, लिखा नहीं मैंने एक्चुअली, ये जीरो। अब आओ, अभी रो का काम खत्म नहीं हुआ, अभी तीसरा कॉलम बचा है, तो तीसरे कॉलम में लिखेंगे लेकिन सेकंड रो, लेकिन सेकंड रो लेके चले ना, तो सेकंड रो में ही लिखेंगे, लेकिन कॉलम हो गया तीसरा, यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। तो बताओ क्या बना? पहला पहले से जीरो, दूसरा दूसरे जीरो, तीसरा, ये तो सारे जीरो आ गए, क्यों जी? ठीक है। अब आ जाइए किस पे? थर्ड रो, तो किस में लिखेंगे? थर्ड रो में लिखेंगे, फिर पहले कॉलम पे आएंगे, फिर दूसरे कॉलम पे आएंगे, फिर तीसरे कॉलम पे, तो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, बोलो जी, जीरो जीरो जीरो, फिर दूसरे कॉलम पे आएंगे, शिफ्ट करना पड़ेगा स्पेस, जीरो जीरो जीरो, है ना, फिर तीसरे पे आएंगे, फिर स्पेस देना पड़ेगा, जीरो जीरो, और तो यहाँ तक मल्टीप्लाई आपका हो चुका है, और ये शायद फॉर्मूला बन रहा है जैसा मुझे लग रहा है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, याद हो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था, क्या होता था बेटा? साइन ए कॉस बी, अच्छा माइनस वाला लिखते हैं, माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ माइनस आ रहा है बीच में, तो सर ये cos x plus y का नहीं है? ध्यान, दूसरा नीचे दिख रहा ना फॉर्मूला, उस पर ध्यान है, अब बता इससे रहा, कोई नहीं। देखो भैया, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था, क्या होता था बेटा? कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस sin a साइन sin ए साइन बी, तो उस फॉर्मूले से ये आपका आ जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा? ये कॉस ए प्लस बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई है, ठीक है बेटा। ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी क्या बन गया? माइनस कॉमन लेने पे साइन माइनस sin x plus y। एक्स प्लस वाई, ए प्लस वाई बी का बन गया, ठीक है, और ये बन गया जीरो, ठीक है बेटा। अच्छा अब इसको बताइए क्या बनेगा, अंश बताओ। sin x plus y। ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये बनेगा माइनस कॉमन लेने पे किसका बनेगा? कॉस ए cos कॉस x बी, plus y। नहीं कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, कॉस ए कॉस बी पहले लिखा हुआ है, या साइन ए साइन बी बाद में लिखा हुआ है, तो कॉस एक्स प्लस वाई बन गया, ये जीरो, ये जीरो है, ये जीरो और ये वन है। अब इनडायरेक्टली आप देखो, कहाँ माइनस नहीं आएगा? यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, श्योर, ये प्लस ही है, एक बार लेव इट, ये प्लस ही है बेटा, ये प्लस ही है, क्योंकि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, ठीक है। अब आप नोटिस करो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे आपका x किससे रिप्लेस हो गया? x प्लस वाई से। देखो बेटा, ये शायद x रखा हुआ क्वेश्चन में, देखो आपके पास रखा हुआ क्वेश्चन है, ये भी x रखा हुआ क्वेश्चन में, या सब जगह x लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, f में यहाँ दिखेगा, ये रहा x x x x, ये कॉस साइन, ये साइन कॉस, देखो कॉस साइन और साइन कॉस, यहाँ माइनस था, समझ गए? तो x के क्या रिप्लेस हो गया? x प्लस वाई, इसलिए ये बन गया f ऑफ x प्लस वाई। अरे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्यों है? बिकॉज एक्स इज रिप्लेस बाई एक्स प्लस वाई। आती है बात समझ? कोई प्रॉब्लम नहीं, चल, हाँ बोलो, कोई डाउट हो तो है? चले आगे, हाँ भाई, दूर की दुनिया के लोगों को बताओ। यस सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एक ये पोलिनोमियल वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, पर एक मिनट रुको, कोई और प्रोडक्ट वाला मिल जाए ज़्यादा बेटर होगा। नहीं 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 नहीं, चलो एक ये प्रोडक्ट कर लेते हैं, हल्का सा एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, क्योंकि उस पर जाने पर क्या होगा, टॉपिक बहुत चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। ये भी क्या है?
रो मैट्रिक्स। फाइंड अ नॉन जीरो मैट्रिक्स सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे अपना अलजेब्रा कहते हैं और फिर मुझसे कहते हैं सर ऐसे क्यों नहीं करते, सी से सी काट दो। तो अलजेब्रा है मैट्रिक्स का, ये ऐसे मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कैंसिल नहीं होगा। जैसे कि तुम्हारा 2x इक्वल टू अगर 2y लिखा होता तो 2 से 2 काट देते ना, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इस बात को सीख लो कि सी से सी कैंसिल नहीं होगा, एनी हाउ नहीं होगा, याद आएगा जी। अब ये से रखा है ए बी और सी से पूछा है। अच्छा एक चीज देखो, फाइंड मैट्रिक्स सी, एक बच्चा करके बैठ जाए, मान लो कि सी से सी काट दिया, जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ गलत है, कहेगा ए इक्वल टू बी, तो इससे तो ए बराबर बी आना चाहिए था, वो तो है ही नहीं, तो क्वेश्चन ही फॉल्स हो जाएगा, ए और बी तो मैट्रिक्स बराबर नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कभी भी कैंसिल नहीं होगी लेफ्ट और राइट से, ठीक है जी। कैंसिल कैसे होगी उसका तरीका मैं बताऊंगा, इनवर्स मैट्रिक्स की हेल्प से। अब इनवर्स थोड़ा देर में आएगा, तब उसके बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके दिमाग में क्या चीज डाली है अभी, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कैंसिल नहीं होगी, अगर मुझे जरूरत पड़ी सी को हटाने के लिए तो मैं इसके इनवर्स से इसको कैंसिल कर पाऊंगा, वो तरीका बाद में आएगा, अभी नहीं, ठीक। चलो, यानी कि ये खत्म करते हैं, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। तो सी अननोन मैट्रिक्स है। अब ये देखो यहाँ कहता है सच दैट ए इंटू सी इक्वल टू बी इंटू सी। हाँ जी, ए की वैल्यू रखू, क्या है 3 5, सी फाइंड करना है, बी की वैल्यू क्या है बेटा 7 3। सबसे पहले तो ये देखो कि ये किस ऑर्डर की होनी चाहिए सी मैट्रिक्स। पहली बात तो ये देखो कि इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, ए का 1 इंटू 2, ठीक है। तो इसका ये 2 सेम होना चाहिए। अच्छा, अब रिजल्ट क्या आएगा ये तो मैं भी नहीं जानता, इसको क्या ले लूँ भाई 1 इंटू 2, कि इसका भी 2 होना सेम बहुत जरूरी है। अब दिमाग में आता है यार सी मैट्रिक्स क्या करूं, सी को क्या लिखूं, इसके 2 रो तो लिखे जाएंगे भाई, रो 2 नहीं है, है? यानी ऐसे तो 2 रो जरूर आएंगे इस तरीके से, तो ये कॉलम कितने लिखूं, है? नहीं वेरिएबल तो लेट करना, लेकिन कॉलम कितने लिखूं। आप याद करो कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, तो एक एलिमेंट इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा सर, इसके नीचे से, हम हाईलाइट कर लेते हैं, अब तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अरे तभी तो सिखा रहा था, रो को पकड़ो कॉलम से मल्टीप्लाई करो। कोई कहे जी पहला पहले से होगा, कि हाँ ठीक है जी, दूसरा दूसरे से होगा, तो कॉलम से ही तो होगा, इसकी रो उसका कॉलम। अब सोचो कि दूसरा एलिमेंट क्या लिखेंगे सर, अगर लिखना है तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, उसको क्या लिखा जेड, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा इसको डब्लू। कोई कहे सर ए को बना लो, तो भैया रो तो 2 है, कॉलम कितने बन सकते हैं, और नहीं बन सकते, इनफाइनाइट बन सकते। नहीं मैं तो और मल्टीप्लाई कर लूंगा आगे, नहीं समझ। अरे दूसरी दुनिया के लोगों बताओ, देखो बेटा जो मैंने यहां से सोचा था कि ये 2 क्या है, ये कॉलम है, ये रो है, कॉलम आर सी, और ये क्या है रो। तो रो तो मैंने पहले देख ली 2, 2 से तो बढ़ा नहीं सकता, 2 से आगे और ठीक, कॉलम तो मैं और भी बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि रो को तो कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, आगे और ले लो, या नहीं इनफाइनाइट। तो एक काम करते हैं थोड़ा आराम से, तुम देखो इसका आंसर 2/2 दे रखा हो, नहीं तो इनफाइनिटी मैनी मैट्रिक्स आस्ते, इसका आंसर चेक करो 30 में क्या आ रहा है, ये तो इनफाइनिटी मैनी मैट्रिक्स बन सकती है, हैं? फर्स्ट रो खाली एकदम रो 2 है, कॉलम पर रो रो 2 है, कॉलम 1 है, एक कॉलम है, एक कॉलम दिया है, यस सर। तो इसका मीनिंग इसे हम बताना चाहिए इससे कि हमें किस ऑर्डर की बनानी है, या नहीं। वही तो इनफाइनली बन सकती है, मैंने दूसरी बना के दिखा दी, तो इसे इसमें कहना चाहिए क्वेश्चन में, सुनो
कि इस क्वेश्चन में कमी है, या तो देखो कुछ लिखा नहीं हुआ कि सी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना, ऑर्डर क्या बोलना चाहिए बोलो, 2 रो, ये बोलना चाहिए उसे, तो हम इसको शो कर पाएंगे। ठीक है जी। क्योंकि कॉलम तो और ही बन सकते हैं इसके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आ जाओ भाई, स्टार्ट हो जाते हैं। ए सी इक्वल टू बी सी, और ए लिखो कितना है जी 3 5, और सी को क्या लिखा 2 रो 1 कॉलम है। तो कैसे बनाऊं, ऐसे 2 रो और 1 कॉलम, तो ये 2 एलिमेंट 2 1 जा 2, और यहाँ क्या लिखो भाई, बी तो जो भी है ही 7 3, साइज जरा बिगड़ सा गया है, और भैया सी तो वही है एक्स कॉमा वाई। स्टार्ट हो जाओ, फिर वही मेरे रूल से चलो, रो को पकड़ो, कॉलम मल्टीप्लाई करना है। ये एक रो है और 2 कॉलम है, तो यहाँ पे हो गया ये 1 बाई 1 का मिलेगा भाई, एक ही एलिमेंट आएगा, तो शिफ्ट नहीं होगा। इसका मतलब पहली रो को पकड़ा, कॉलम से मल्टीप्लाई, कितना हुआ बेटा 3x प्लस 5y। क्या शिफ्ट की पोजीशन अब बनी, शिफ्ट तो होता है जब अगले कॉलम पे जाते हैं, या नहीं, शिफ्ट तो होगा ही नहीं। यहाँ पे आ जाओ बेटा, रो को पकड़ो, कॉलम मल्टीप्लाई 7x प्लस 3y, ऑन कंपेयरिंग क्या आया 3x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस 3y। अब मुझे बताओ क्या आप एक्स वाई सॉल्व कर पाएंगे, कितनी क्वेश्चन चाहिए आपको, अब क्या करना पड़ेगा हैं? अब मैं रिलेशन कहाँ से निकालूं, मुझे ये तो बता दो, कहाँ से निकालूं, मुझे इन्फॉर्मेशन दो, क्या इन्फॉर्मेशन है। अरे वो तो ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया भाइयों बहनों, ये तो आ गया। तो इधर आ जाएगा 4x, उधर जाए कितना आ जाएगा 2y, तो 2x इक्वल टू वाई आ गया। लेकिन मैं इसका क्या करूं, नथिंग, मैं तो सॉल्व कर ही नहीं सकता एक्स वाई, या करके दिखाऊं, कर नहीं सकता। हाँ ये है कि मैं ऐसा बहुत सारे आंसर लिख पाऊंगा, कैसे कि एक्स को मैंने 1 ले लिया तो वाई हो गया 2, ये भी आंसर हो सकता है सी। एक्स को मैंने 2 ले लिया, वाई कितना हो गया, अरे वाई कितना हो गया, एक्स को 2 रखा तो 4, उसका डबल होगा। तो ऐसे उसका आंसर कुछ ऐसे आ रहा हो, चेक करो। हाँ तो मैं कहता रहा हूँ इस तरह से आ रहा होगा, इसलिए यहाँ लिख दिया होगा ए, यहाँ 2 है और ए बिलोंग्स टू, ये तो हम तो वही लिखने वाले, रख देते हैं आंसर। तो एक्स की है तो एक्स ही रहने दो, इसको वाई को 2x रख दो, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो तुम कह रहे थे ऑब्वियसली, देखो आंसर ना देख के क्या फायदा हुआ, हमें ये समझ में आ गया कि ऐसी बहुत सारी मैट्रिक्स लिखी जा सकती है, एक्स को बदलते रहो मैट्रिक्स आती रहेंगी। हाँ पर एक बात तो जरूर कहूंगा, इस क्वेश्चन में कमियों से ये जरूर कहना चाहिए कि सी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, क्योंकि उसके तो इन्फाइनिटी मैनी ऑर्डर हो सकते हैं। कुशाल आप ठीक कह रहे थे, दिमाग बिल्कुल टनाटन चल रहा है आपका, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे भी उसके बाद भी कमाल था, मैं क्यों फंस गया, मैंने यार एक्स और वाई में एक इक्वेशन, और नोन कितने हैं 2, कम से कम 2 इक्वेशन जो चाहिए सोल्व करने के लिए। तो मैंने यानी कि इसका आंसर बहुत सारे बन सकते, तो मैंने कुछ बना के दिखाया, फिर तुमसे पूछा, तुमने कहा नहीं जी सर उसमें तो एक्स और 2x दे रखा है, या ए और 2a और ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो लिखने का तरीका उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अच्छी समझ आई हुई क्वेश्चन में, बढ़िया लगा बेटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया दिमाग लगाने वाला। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी करते हैं, 2005 में आया बेटा। हर टाइप का क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं करना चाह रहा। इसमें कह रहा है ये, कल का टाइम पता है आपको क्या है 3:50, 10 मिनट पहले स्टार्ट कर दूंगा। अरे दूसरी दुनिया के लोग सुन रहे हो ना, यस सर। हाँ 3:50 चलिए, और 10 ही मिनट पहले छोड़ दूंगा, करेक्ट, ठीक है। अरे तुम जाओगे ना इस बार ट्यूशन अब, हाँ ठीक, तो मुझे टाइम बताया एकदम। अब देखिए बेटा इसमें सॉल्यूशन, यहाँ क्वेश्चन बहुत इजी है, ट्राई करते हैं।
ये लिखा है ए एंड बी देन 3a² माइनस 2b प्लस ये क्या लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स, याद आ गया होगा, यूनिट मैट्रिक्स मैंने पढ़ाई थी। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे ए और बी किस ऑर्डर की है 2/2, तो आई टू आई बाई नहीं होगी, एक तरह से I2 होगी 2/2। अरे इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स में ऐड हो रही है। तो सबसे पहले हम 3a² माइनस ट्वाइस ऑफ बी प्लस आई ना लिख के I2 लिखे, मच बेटर है। 3a² का मतलब होता है हमेशा बेटा a इंटू ए, ना कि एलिमेंट्स के स्क्वायर कर दो अलग, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 माइनस 1 3 2 ए लिखा, फिर इंटू ए लिखा 2 माइनस 1 3 2। और भैया 2b निकालो, 2b कैसा होगा, 2 को सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैट्रिक्स में क्या करते हैं, 2 अंदर स्केलर नंबर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 8 14। वेरी गुड। I2 क्या होता है कि सर डायगोनल पे तो 1 1 आएगा और रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। चलिए जी, अब तो कुछ नहीं है, प्रोसेस बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी कि सर ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, ये 2 2 छुप जाएंगे, किस ऑर्डर की मिलेगी 2/2। 2/2 रो को पकड़ो, कॉलम मल्टीप्लाई करो और पहली रो में लिखेंगे बस, क्योंकि रो पहली पकड़ रहे हैं ना। क्या क्रॉसपॉन्डिंग 2 इंटू 2 कितना बना 4, माइनस 1 इंटू 3 कितना बना -3। अब शिफ्ट की पोजीशन बन गई, क्यों, क्योंकि अभी कॉलम बचा है। शिफ्ट कर लो, स्पेस दे दो, क्या बना -2, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, कितना बना -2। क्या इस रो का काम खत्म हो गया कि बिल्कुल खत्म हो गया। आपने पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस रो में लिखना बंद कर दो। ठीक है जी, आ जाते, अब उठाते कौन सी सेकंड रो। अब सेकंड रो में लिखेंगे, पकड़ लो, तो पहले कॉलम मल्टीप्लाई करो क्रॉसपॉन्डिंगली, 3 3 से करो, 3 2 से कितना बना 6, 2 3 से करो कितना बना 6। अभी कॉलम बचे, इस रो का काम खत्म नहीं हुआ, स्पेस दो, आगे कूद गए तो आप भी कूद जाओ, स्पेस दे दिया, पहला पहले से करो, क्या बना -3, दूसरा दूसरे को कितना बना +4। ठीक है जी। अच्छा एक काम करूं, पहले सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड कर ले पहले, या ऐसे लिख लो छोड़ो, ये काम करूं, इसमें ऐड कर लूं, ये कैसे होगा बताओ, यस ऐड सर। करो, करो बताओ ऐड करके। 1 8 - 15। गलती ना हो जाए कहीं, वहां माइनस भी है। थोड़ा ध्यान देना है। चलो या तो एक काम करो, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमसे गलती ना हो, 0 - 0 ही होगा, ये 2 बन जाएगा, ये -14 और ये प्लस का अब ऐड कर लेंगे, तो थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस जाए कि हमने गलती नहीं करी। क्यों भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। हाँ जी, ये मिला थ्राइस ऑफ, कितना मिला बेटा, ये 1 -4 12 एंड 1, ये कितना है बच्चों। अब ऐड कर लो इसको, ठीक है, कितना बनेगा ऐड करके 1। अब कितना बनेगा -8, ये कितना बनेगा बेटा 2, क्रॉसपॉन्डिंगली ये कितना बनेगा -13। ठीक है जी। अब पहले इसका करो थ्राइस, तो 3 सब सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 -12 भारतीय 36 और ये 3। और मेरे बच्चों इसको इसमें क्रॉसपॉन्डिंगली फिर से ऐड कर दीजिए, ये आ गया बेटा 4, ये दोनों ऐड हो गए, फिर क्या आएगा बेटा -20, गुड, ये इससे ऐड होगा कितना 38, ये वाला इससे ऐड होगा कितना होगा -10। दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई थिंक यही पूछा ना आपसे, इसकी वैल्यू क्या है, चेक करो भाई, आंसर यही आ रहा क्या, यस सर। बुकलेट में चेक कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में क्या था थीम, वो क्या समझाना चाहता हूँ सुन लो। पहली चीज के बच्चे समझे आई नहीं होगा I2 होगा, क्योंकि इसके साथ 2b ऐड होगा। देखो 2 से कोई ऑर्डर नहीं बदलेगा, लिसन केयरफुली, एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर नहीं बदलता। वो तो 2 क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सब, है ना। जैसे 2 यहाँ था ना, ये क्या मैं 2 करके लिखा है शायद, इसका ट्वाइस करके लिखा है ना यहाँ पे, तो मैंने 4 को 8 बनाया, -1 को 2 बनाया, 7 को 40 बनाया। तो सर 2 से मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर नहीं बदलता, हाँ वही ऑर्डर रहता है। तो जब ये 2/2 की और ये 2 मैट्रिक्स में ऐड हो रही हैं, तो यार वो भी तो 2/2 की होंगी। यहाँ पे 5 गायें, 5 6
और दूसरी जगह गाय है तो 6 और 5 11 गाय बोल सकता हूँ ना। लेकिन यहाँ 5 गाय है, वहाँ 6 भैंस है, 11 गाय भैंस, क्यों क्या हुआ है? आइडेंटिकल आइटम तो ऐड होंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये रीजन है कि मैट्रिक्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया था कि I2 बनेगा और ये भी 2 ऑर्डर की, ये भी 2 ऑर्डर की होगी। और देखो यहाँ तो पता पड़ गया था, मल्टीप्लाई होकर 2/2 ऑर्डर मिल गया। अब तो कुछ नहीं था, केवल ऐड सब्ट्रैक्ट था। तो दिक्कत, मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन टिक कराता हूँ कौन कौन से करने चाहिए जो आप कर सकते हैं घर पे। क्योंकि पता है क्या, आप करके भी लाने के अगर जब तक मैं टिक नहीं कराऊंगा, है ना, ये भी ऐसे ही रखा रह जाएगा। और इसको अगले साल मम्मी जी कबाड़ी वाले को बेच के भिंडी खरीद देंगी। एक एक टाइम की भिंडी तो आ ही जाएगी। हाँ, क्या दिक्कत है, एक टाइम की भिंडी में कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी, आप ये देख रहे हैं, एक्सरसाइज 2 निकाल लीजिए सभी स्टूडेंट्स अपनी। दूसरा क्वेश्चन करना है, CBSE 2017 में आया। देखो यहाँ पे सारे CBSE लिख दिए गए हैं ताकि कल को आप कहें जी मुझे सैंपल पेपर खरीदना है। खरीदना ही नहीं, सैंपल पेपर तो यहाँ खत्म हो जाए टॉपिक वाइज। जब पहले मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करा दिया, आज प्रोडक्ट का आया तो प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दे दिए, आगे इन्वर्स कराऊंगा इन्वर्स पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे सारे बोर्ड के सारे एग्जाम पे सारे, तो वो तो खत्म हो जाएगा, तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 में करा चुका हूं आपको शायद। 3rd 4th 5th ट्राई करना। 5th का मीनिंग समझो, ए अल्फा, लोअर सबस्क्रिप्ट में अल्फा लिखा हुआ है। ए अल्फा में एंगल में अल्फा आ जाएगा और ए बीटा में क्या आ जाएगा? अरे इसमें दिखाऊं क्या क्वेश्चन? अरे बुकलेट नहीं है क्या? सुनो फिर मैं दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। 5th, 5th पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सब इलाज है। ले भैया 5th ले, दिख गया? तो यार ए अल्फा और ए बीटा, इसका दूसरा पार्ट मत करना, पहला पार्ट करना। ए अल्फा और ए बीटा पहला पार्ट कर लेंगे और वो ए अल्फा बीटा आ जाएगा, यानी कि एंगल के अंदर जहाँ अल्फा लिखा वहां क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अपने आप आएगा प्रोडक्ट करना, तो इससे 5वां हो जाएगा। छठा नहीं करना आपको, 7वां, 7वां में करा चुका देख रहा। द गिवन एग्जांपल ऑफ 3 मैट्रिक्स ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बताया था। ए बी के, ए से ए नहीं काटते, जरूरी नहीं बी इक्वल टू सी हो। मैं एक एग्जाम्पल बता दूंगा आपको कहोगे तो। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी अभी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये कर देना। क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 15, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है? ए इंटू ए, कर लोगे? अच्छा, फिर नहीं, फिर ये क्या है बेटा? ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है? 17, ए इंटू ए कर लोगे और किसके बराबर आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी वाली मैट्रिक्स? ये वाली 3/3 वाली ना, डायगोनल मैट्रिक्स। और स्केलर इसका यहाँ 1 बनेगा, डायगोनल। अच्छा, इसके बाद 17 करेंगे। 18 मैंने करा दिया क्या? इस तरीके का करा 18 भी करना है, टिक कर लो बुकलेट पे। 19 भी करना है, 20 भी करना है, 21 भी करना है, 22 भी करना है, 23 भी करना है, 24 का चलो एक पार्ट कर लेना। कौन सा करना चाहोगे बताओ? फर्स्ट पार्ट, चलो जी फर्स्ट पार्ट, ज़्यादा काम नहीं दूंगा, थक गए आप है ना। चलो एक ये करना है एग्जाम्पल का, तीनों पार्ट। बस, एनफ।